आपके भी 2 बच्चे हैं ना? हाँ। अब उस पे आज हमको थोक के भाव लोगों ने एक चीज और लिख के भेजी, कहा कि महाराज जी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ, हाँ। तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था महाराज जी? मतलब ये वाला ये है ऐसा? फिर देखिए पूरा आप मेडिकल, मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला? मतलब थोड़ा पर्सनल हो रहा है। जरूरत ही नहीं पड़ी। श्री राधे। जरूरत नहीं पड़ी, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये देना सही है। ये गाय के गोबर में गेहूं का दाना ऐसा है, गोबर उसे पूरा समझिए। गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी। मैंने वो रोटियां खाई हैं। तो धरती माता नहीं शिकायत कर रहे हो कि जब हम सीधे सीधे दिए थे सीधे खा लेते? ना, वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, आपको पता है? सुना है? कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ। किसी अब बिल्ली का है, किसका है, लेकिन कुछ सुना है। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं। ओ जी, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूँ। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। लेकिन महाराज जी टट्टी तो टट्टी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। देखिए, आपने सुन लिया होगा बाबा जी की जुबानी। अब अगर आप नॉर्मली इंसान हैं तो भी बाबा जी को देख सकते हैं, और अगर बाबा जी के भक्त हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भाई अपनी मां बहन बेटियों की आगे अब शादी करना बंद कर दीजिए, इसलिए कि अगर उनकी औलाद आपको चाहिए तो ये वाले गेहूं का आटा खिलाइए जो बाबा जी बता रहे हैं। पुरुष और स्त्री का साथ में सोने से, संभोग करने से हमल नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है। अगर प्रेगनेंसी आती है तो वो वाले गेहूं जो बाबा जी बता रहे हैं, अरे इतनी तहकीक यार ये कैसे करते हैं मुझे समझ में नहीं आती। देखिए कितना दिमाग लगाया होगा बंदे ने। खैर, एंकर ने अच्छी क्लास ली है, अच्छे सवाल किए हैं, अच्छी बातें पूछी हैं, और लोगों को अच्छा जहन देने की कोशिश भी की है। देखिए यार कैसा जहन बना हुआ है लोगों का कि पहले गेहूं लो, उसके बाद उन गेहूं को गाय को खिला दो, और जब गाय खा लेगी तो उसके बाद वो गोबर करेगी। जब वो गोबर करेगी, गोबर को गेहूं और गोबर मिक्स पेट में से निकल के आएंगे। अब क्या करना है, उसको छान लो या धो लो। जब धो लेंगे तो गोबर अलग हो जाएगा, गेहूं अलग हो जाएंगे। अब उन गेहूंों को 10 बार धोना है। कितनी मर्तबा? 10 बार धोना है। उसके बाद सुखा लो, सुखाने के बाद आटा कर लो और आटे की रोटियां बना लो। पहले भगवान को भोग चढ़ाओ, उसके बाद आप खाओ। यानी पहले उन गेहूंों का आटा भगवान खाएंगे, उसके बाद तुम खाओ, ताकि कोई साइड इफेक्ट हो तो भगवान को लगे, तुमको ना लगे। इसलिए पहले भगवान को खिलाओ। देखिए जहनियत, देखिए मतलब ऐसी सोच, इतनी घटिया सोच कि वो गेहूं जो इंसान भी नहीं खा सकता, पहले उस गेहूं का आटा रोटी बनाकर भगवान को भोग चढ़ेगा। अब भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद आप खाएं। तो बाबा जी गारंटी ले रहे हैं कि जिस स्त्री को प्रेगनेंसी नहीं आती हो, औलाद नहीं होती हो, हमल नहीं ठहरता हो, इन गेहूंों का आटे की रोटी बनाकर खाए तो उसको प्रेगनेंसी आ जाएगी, हमल ठहर जाएगा। अरे यार कितनी तहकीक करते हैं ये बाबा जी। इतनी तहकीक तो बाबा रामदेव ने भी नहीं की होगी, या जो उनकी कंपनी के जो ओनर है ना, उन्होंने भी नहीं की होगी, जबकि उन्होंने तकरीबन 1000 प्रोडक्ट बना दिए हैं, लेकिन इतनी तहकीक उन्होंने नहीं की होगी। अगर मैं कहूं तो यहां भेजा नहीं होगा कि इन्होंने गाय के गोबर पर पीएचडी से भी प्लस कोई एचडी हो तो वो कर रखी है। असल में देखिए कितनी जानकारी है और कितनी पावरफुल जानकारी है। असल में एक एंकर थी, वो एक सामने वाले से पूछ रही थी
कि आपको गौमूत्र के क्या क्या फायदे नजर आते हैं, तो सामने वाला बंदा बेहिसाब फायदे गिना रहा था। अब एंकर ने पब्लिक प्लेस पर सामने लोगों के सामने मौजूदगी में थोड़ा सा अपने बैग से गौमूत्र निकाला और वो गौमूत्र उस इंसान को दिया कि आप 2 बूंदें इसकी पी लीजिए या 2 बूंदें अपने ऊपर छिड़क लीजिए। लेकिन वो बंदा, वो भक्त गौमूत्र की 2 बूंदें तो पीना तो दूर की बात है, अपने ऊपर छिड़क भी नहीं पाया कि मैं इस काम को पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर इन बाबा जी से कहा जाए कि गोबर में से गेहूं निकालकर और उसको धोकर उसका आटा बनाकर, सबसे पहले भगवान तो छोड़िए हम आपको भोग लगाते हैं, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं यार कि ये साहब जो है ना, जो बाबा जी यहां पर बयान दे रहे हैं, ये बाबा जी उस भोजन को करने से कतराएंगे। इसलिए कि ये लोग ज्ञान जो बांट रहे होते हैं ना, ये हमेशा अपने भक्तों के लिए बांट रहे होते हैं, अपने लिए नहीं बांट रहे होते हैं। और हमारा मजहब इस्लाम, हमारा प्यारा धर्म, हमारा बेहतरीन मजहब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्श दिया है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद ना खाया लेकिन दूसरों को खिलाया, अपनी भूख की परवाह ना की लेकिन अपनी उम्मत की भूख की परवाह की, अपने लिए नहीं मांगा, अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए मांगा, कभी अपनी बख्शिश की परवाने की बात नहीं की, हमेशा हर वक्त अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शाने की हमेशा बात की। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है फर्क हमारे मजहब इस्लाम में और दूसरे मजाहिब में। अब यहां पर बात करूं तो भेजा नहीं होगा यार, कितने दावे के साथ इस तरह की बातें लाइव बैठकर एंकर के सामने इंटरव्यू के दौरान ये लोग कर रहे होते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी हया की बात है। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में इस वक्त गायों का वो तांडव चल रहा है कि इंसान अपनी फसल बचाना मुश्किल पड़ रहा है। इंसानों को अपनी जो फसल होती है ना, धान, गेहूं, बरसिंग या बाजरा या जो भी है, बहरहाल उसको बचाना मुश्किल पड़ रहा है। पता है क्यों? पहले क्या होता था कि अगर गाय ने बच्चा जनना बंद कर दिया, यानी ग्यावन अगर वो ना रुकी है और दूध देना उसने बंद कर दिया है, तो लोग उसको बेच दिया करते थे, या तो गरीब आदमी उसको ले लेते थे, नहीं तो कसाई लोग उसको खरीदते थे और उसके बाद उसको जिबा करके मार्केट में उसका गोश्त सेल कर दिया करते थे। अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि अब जो किसान गाय को पाल रहा है ना, अब वो जब तक दूध दे रही है तब तक ही तो रख रहा है, क्योंकि चारा भी मामूली पैसों का तो है नहीं, अच्छा खासा खर्चा आता है। खेत भी चाहिए, उसमें चरई बाजरा भी चाहिए, उसमें बरसिंग भी चाहिए, उसमें भूसा भी चाहिए, बहुत सारी उसमें पराल भी चाहिए, बहुत सारे मामलात होते हैं एक गाय को पालने के लिए। पहले एक लालच होता था कि हम इसको पाल रहे हैं, जब तक दूध दे रही है दूध लेंगे, बच्चा दे रही है बच्चा लेंगे, उसके बाद इसको बेचकर कुछ पैसे हाथ लग जाएंगे। अब क्या होता है? अब यह होता है कि गाय को लोग पालते हैं और उसको जनवाते हैं। जब वो बच्चे को जनती है उसके बाद उसका दूध लेते हैं, 2, 4, 6, 8 महीने, 10 महीने, जब तक वो दूध देती है उसका दूध निकालते रहते हैं। उसके बाद फिर उसको कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी आ जाए, लेकिन नहीं आती इत्तिफाकन किसी किसी गाय को। अब नहीं आती तो क्या करते हैं मालूम है? क्योंकि एक एक महीने का चारा खिलाना गाय को बड़ा मुश्किल पड़ रहा है इस हिंदुस्तान में किसानों के लिए। अब किसान क्या करते हैं कि जो बेचने वाला रास्ता था, जो इनकम होती थी, पैसे मिलते थे, वो तो क्लोज हो गया, वो तो बंद हो गया। कसाईयों ने भी लेना बंद कर दिया है और लोगों ने अब बेचना भी बंद कर दिया। अब वो क्या करते हैं कि रातों रात घर से उसकी रस्सी खोलकर गेट से बाहर करके लतिया देते हैं और अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। आज से वो गाय लवारिस बन जाती है, उसका कोई मालिक नहीं है, ऐसी गाय बन जाती है। अब उसको चारा रोज चाहिए, खाने को रोज चाहिए, बरसिंग मिलेगा बरसिंग खाएगी, उसको चरई मिलेगी चरई खाएगी, ज्वार मिलेगी ज्वार खाएगी, धान गेहूं मक्का जो भी मिलेगी उसको वो चीज खाएगी।
और वो ये तो देखेगी नहीं कि ये किसी मेरे भक्त का खेत है या मुसलमान का खेत है, वो तो बस चारा देखेगी और उसके अंदर मुंह मारेगी। अब देखिए ऐसा तांडव मचा रखा है खास करके यूपी के जो किसान हैं उनकी फसलों में, कि किसी ने अपने खेत की चारों तरफ या तो तार लगा रखी है या कुछ ना कुछ रस्सियां बांध रखी हैं, कुछ कुछ करंट के तार का भी इंतजाम कर रहे होते हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग हथगंडे अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप गौर करें तो देखिए हम कहां और किस पोजीशन पर आ गए हैं। यानी अब से तकरीबन 12-15 साल पहले एक सुकून की नींद किसान सोया करता था, और आज किसान की वो पोजीशन बन चुकी है कि वो उसे ना घर चैन है और ना जंगल में खेत पर चैन है। खेत में उसको जानवर परेशान कर रहे हैं और घर में उसको वो टेंशन रहती है कि कहीं खेत में कोई जानवर ना घुस जाए और वो मेरे खेत को तहस नहस कर दे। अब आप देखिए यानी कितना बड़ा टेंशन और डिप्रेशन में किसान जिंदगी जी रहा है। और किसान जो होता है ना, वो किसान ही होता है, ना वो मुसलमान होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख होता है, ना वो ईसाई होता है। किसान किसान ही होता है, वो मेहनत करने वाला होता है, अनाज को उगाता है, सब्जियों को उगाता है और हमें देता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बाबा जी की इस तरह बयानबाजी करना तो सीधी सी बात है, बाबा जी आप अपने कुछ भक्तों को गौशाला में इस बात पर लगा दो, इस काम पर लगा दो कि आप सिर्फ गायों को गेहूं खिलाएं, गोबर से गेहूं निकालें, धोएं, सुखाएं और एक चक्की भी लगा लो और वहां पर चिपका दो कि जिन औरतों को प्रेगनेंसी नहीं आती हो वो बाबा जी की इस गौशाला में आए और गाय के गोबर से जो गेहूं निकाले गए हैं उन गेहूं का आटा ले और उसे खाए और अपने अंदर प्रेगनेंसी को जगाए और बच्चे को जनने के लायक बन जाए। इस तरह से काम करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम हिंदुस्तान क्या पूरी रुए जमीन पर जो जो स्त्रियां हैं, जो जो महिलाएं हैं और प्रेगनेंसी उनको नहीं आ रही है, तो इन गेहूं का आटा खाए, उनको प्रेगनेंसी आ जाएगी। अब यार यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि अब शोहर करने की औरत को जरूरत नहीं है, अपने मर्द के साथ सोने की उसको जरूरत नहीं है, उसको संभोग करने की जरूरत नहीं है, हम बिस्तरी करने की जरूरत नहीं है। इसके अगर भक्त हैं, यानी ये जो बाबा जी बयान दे रहे हैं, अगर इनके आप भक्त हैं और आपके घर में स्त्रियां हैं, आप उनको यही कहिए कि बाबा जी के कहने के मुताबिक पहले गाय को गेहूं खिलाएं, फिर गाय से गोबर करवाएं, फिर गोबर में से गेहूं निकालें, उसके बाद उसको धोएं, सुखाएं, आटा बनाएं और उसके बाद बाबा जी के कहने के मुताबिक भगवान को भी भोग लगाएं और उसके बाद खुद भी खाएं। अब अगर भगवान जी ने सही फायदा आपको पहुंचाया या इन बाबा जी ने आपको सही टिप बताया होगा तो बिल्कुल आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आपको किसी मर्द के पास सोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैसे कैसे यार ये पुरछल्ले लोग मार्केट में आ जाते हैं और कैसे अपनी मां, बहन, बेटियों को बरगलाकर उन्हें अंधेरे में ढकेलने की कोशिश करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ा बनाया है और मर्द को औरत के लिए, औरत को मर्द के लिए बनाया है और दोनों को एक दूसरे का लिबास बनाया है और दोनों के नुत्फे से जब नुत्फा मिलता है तो हमल ठहरता है और उस हमल को प्रेगनेंसी बोलते हैं और फिर औरत बच्चा जनती है जिसको औलाद बोलते हैं। ये हमारा मजहब इस्लाम है जो मियां बीबी के मिलने से, संभोग करने से, हमबिस्तरी करने से हमल ठहरता है और अल्लाह ताला उसे औलाद अता करता है। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। किसी गाय के गोबर के गेहूं खाने से या उठ के आटे को खाने से हमल नहीं ठहरता है। ये बाबा जी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं। कोई वजीफा, कोई फार्मूला, कोई मंत्र तुम्हें नहीं दे सकते, इसलिए कि इनको ही नहीं आता है।
कि तुम्हें क्या मंत्र देंगे। बस यही बताने का मेरा मकसद था कि तरह तरह के प्रोपगंडे मार्केट में इस तरह के लोग फैला रहे होते हैं, लिहाजा ऐसे प्रोपगंडों से बचिए। आपके अंदर अगर अकल है तो अपने आप को सतर्क कर रखिए, अपने आप को होशियार रखिए, वरना ऐसे लोग तुम्हें गाय का मूत्र तो क्या, गाय का गोबर भी खिलाने पर मजबूर कर देंगे और आप खाएंगे और खाने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा।